हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE एन EP 2020 BSc थर्ड सेम दिसंबर 2022 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स बुक का उसकी सॉल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो चुका था और सेक्शन भी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों के दो पार्ट आए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, obtain the Fourier series of f(x) is equals to pi minus x over 2 in the interval 0 से 2 pi and hence deduce that pi by 4 is equals to 1 minus 1 upon 3 plus 1 upon 5 minus 1 upon 7 plus dot 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 0 से 2 पाई अंतराल के बीच f(x) बराबर पाई माइनस एक्स बाई 2 के फोरियर क्रम को ज्ञात करो। इसकी सहायता से सिद्ध करो कि पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसमें हमारा सबसे पहले तो हमें फोरियर सीरीज़ निकालनी है। फोरियर सीरीज़ का एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर हम उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो फिर हमारा फोरियर सीरीज़ निकल जाती है। और इसमें क्या लिखा है, हैंड डिड्यूस डेट, ये वाला डिड्यूस करना है। और इसमें ये भी हो सकता था एंड हैंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई बाई 4 एंड हैंस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमें पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू ये लिखा मिले पूरा, एक साइड भी लिखी मिल सकती थी। तो अब कैसे करना है हमें, गिवन क्या है, सबसे पहले f(x) इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स बाई 2 इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। और क्या द फोरियर सीरीज ऑफ f(x) इन 0 से 2 पाई इज़ गिवन बाय। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये याद रखनी है आपको, f(x) इज इक्वल्स टू 1/2 a0 प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an कोस nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी bn साइन nx। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इसमें देखो a0, an और bn के फॉर्मूले हैं, इनकी हमें वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है तो हमारी फोरियर सीरीज आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, a0 का फॉर्मूला है 1 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के बीच में इंटरवल है तो 0 से 2 पाई f(x) dx। 0 से 2 पाई इंटरवल है तो इसलिए यहाँ पाई आया, पाई वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ। अगर फिक्स्ड इंटरवल a वाला होता तो यहाँ a वाला फॉर्मूला यूज़ होता। तो f(x) की जगह यहाँ फॉर्मूले में लिख दिया पाई माइनस एक्स बाई 2। अब इनके इंटीग्रेशन वो 2 बाहर कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिए तो 1/2 पाई और ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई x dx, ब्रैकेट क्लोज। तो अब a0 क्या आ गया 1/2 पाई, तो एज इट इज़ पाई कॉन्स्टेंट हो गया तो dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ x dx का इंटीग्रेशन एक तरह से x² बाई 2। तो और ये इंटरवल कितना है 0 से 2 पाई, तो इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। अब x की जगह 2 पाई रखेंगे तो ये 2 पाई स्क्वायर बन जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 0। अब यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़। अब इसकी जगह 2 पाई का होल स्क्वायर रखेंगे, यानी x की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर अपॉन 2 और माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा नेक्स्ट के लिए, और 0 रखेंगे x की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देख लो, अब 0 तो हम हटा सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर हो गया अपॉन 2। तो 2 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा आ गया 0। अब ऐसे ही an का फॉर्मूला हो गया 1 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f(x) के साथ क्या आ गया कोस nx। देखो इसकी सीरीज़ में भी कोस nx था और फॉर्मूले में भी, ऐसे ही bn के सीरीज़ वाली में भी साइन nx है और फॉर्मूले में भी। इससे आपको फॉर्मूला याद करने में ईजी होगा। और इसके साथ नहीं था कुछ तो इसके साथ नहीं आया, तो क्या हो गया ये इज इक्वल्स टू 1 पाई। और हाँ देखो, जैसे इसमें हमने यहाँ पे ले लिया 2, यानी 1/2 ले लिया तो इसके यहाँ 1/2 a0 हुआ। अगर यहाँ खाली a0 होता तो यहाँ पे आ जाता वो 2, क्योंकि हमें a0/2 की वैल्यू रखनी है सीरीज़ में अगर ये वाला फॉर्मूला है। और अगर यहाँ खाली a0 लिखा होता तो ये 2 यहाँ ऊपर चला जाता, 2/पाई हो जाता, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता।
तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया है तो ये फॉर्मूला रहेगा। हमने ये वाला इसलिए लिया है 1/पाई है, 1/पाई और 1/पाई हमें याद करने में ईजी रहेगा। तो अब करते हैं, f(x) की जगह रख दिया पाई माइनस x/2, कोसेन x ऐसे इट इज़ 2 बाहर ले लिया यानी 1/2 हो गया, यहाँ से ये वाला 2 बाहर ले लिया तो क्या हो गया, n = 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस x एक ब्रैकेट में कोसेन x दूसरा फंक्शन हो गया dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या आएगा, कोसेन x का डिफ्रेंशिएशन साइन nx/n, और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट टाइम में तो x ही नहीं है तो 0 और इसका -1 तो ये आ गया -1। फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन nx/n, और जो ये आया इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन उसका फिर से इंटीग्रेशन, देखो हमने लगा रखा है इंटीग्रेशन का फिर से साइन 0 से 2 पाई और dx एज इट। तो अब ये हो गया 1/2 पाई पाई माइनस x एज इट इज़ था, फिर ये डिफ्रेंशिएशन करके आ गया साइन nx/n माइनस, और फिर इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये लिमिट क्या आती है 0 से 2 पाई। अब जहाँ पे यहाँ पे हम 2 पाई और 0 वाली लिमिट रख देंगे तो पाई माइनस x की जगह 2 पाई रखी पहले, 2 पाई साइन 2 पाई n/n माइनस, अब पाई x की जगह 0 रखेंगे तो पाई माइनस 0 साइन 0/n, x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 बन जाएगा ना, प्लस अब देखो -1 बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, अब और n बाहर ले लिया तो 1/n। अब बचा इसका इंटीग्रेशन साइन nx का इंटीग्रेशन कोस nx प्लस वो कोस nx/n। एक मिनट, हाँ देखो मैं वही सोच रही थी, देखो कोस का हमने जब इंटीग्रेशन करा तो साइन nx/n आया, बट जब साइन nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ माइनस साइन भी आएगा, ठीक है। अब ये माइनस साइन हम ये माइनस का हो गया, ये वाला प्लस का हो गया। अब मान लो हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया इसमें से, हाँ अब देखो मैं समझा रही हूँ एक बार, तो इसका हो गया माइनस कोस nx/n और 0 से 2 पाई लिमिट है। अब देखो यहाँ पे माइनस पाई बनेगा बट साइन 2 पाई n की वैल्यू होती है 0, और ये समझाओ कैसे, एक मिनट, देखो ये हमारा 4 क्वाड्रेंट हो गए, तो यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री यानी ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 पाई/2, और ये हो गया 2 पाई। अब देखो साइन को अगर 2 पाई पे वैल्यू निकाले तो क्या आएगी 0। अब कितनी बार ही 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पाई में कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो n की, तो यानी इस वैल्यू पे आके साइन की वैल्यू 0 ही होनी है, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 आएगी।